हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। उस्मानिया हॉस्पिटल से छलांग लगाकर मरीज की खुदकुशी। शहर के उस्मानिया हॉस्पिटल से छलांग लगाकर एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। 26 साल टी नागराज उर्फ नागेश साकिन बालापुर को इलाज के लिए 5 अप्रैल को उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक किया गया। कल रात उसने अपनी बीवी से शराब और गुटखा लाने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि उसकी बीवी ने इनकार कर दिया, जिस पर बरहम मरीज ने रात देर गए उस्मानिया हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर वाक़ बाथरूम की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि मरीज शराबनोशी और गुटखे का इस्तेमाल करने की वजह से बीमार हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे ममनुआ अशिया का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी थी। धान की खरीदी के मामले को लेकर टीआरएस का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। तेलंगाना से धान की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस ने जुमेरात को रियासत भर में एहतजाज किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति की वज़रा, अराकीन पार्लियामान और रियासती अराकीन असम्बली ने जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरों की क़ियादत की, जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकजी हुकूमत पूरे धान की खरीदारी करे। तमाम 33 अजला में एहतजाजी मुजाहिरों में अवामी नुमाइंदों और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में जबरदस्त धरना। धक्कम पेल में कई कायदीन जमीन पर गिर पड़े। बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़े विद्युत संधा के दफ्तर पर धरना दिया गया। मुहासरे से रोकने के लिए पुलिस ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर लीडरों को घरों पर नजरबंद कर दिया था, लेकिन ये लीडर्स किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां पहुंच गए और बरखी शहरों में कमी लाने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस लीडरों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या भी पेश आया, जिसमें कई कायदीन जमीन पर गिर पड़े और चंद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में पार्किंग मामले पर कुछ देर के लिए कशीदगी। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में कल रात उस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई जब इंतजामिया ने गेटों को ताला लगा दिया और अहाते में गाड़ियों की पार्किंग को रोक दिया। इत्तलात के मुताबिक मोगलपुरा फायर स्टेशन रोड पर वाक़ हॉस्पिटल की गेट को अमले ने ताला लगा दिया, जिसके नतीजे में मक्का मस्जिद जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी करके नमाज में शिरकत के लिए चले गए। एक शिकायत पर AIMIM के मुकामी कॉर्पोरेटर सोहेल खादिर मौके पर पहुंचे और अमले से गेट खोलने को कहा। इंतजामिया ने मुबैना तौर पर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद एक सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच गया। सोहेल खादिर ने अपनी मौजूदगी के बारे में बताया, जिस पर SI ने कहा कि वो शिकायत पर आया है। कॉर्पोरेटर वहां से चले गए और बाद में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से फोन पर बात की और पार्किंग की इजाजत तलब की। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस हर साल मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए चारमीनार हॉस्पिटल के अहाते में जगह को मुख्तस करती है। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर है जारी। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात के फरोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों ही में रहें। आलमी यौम सेहत, चीफ मिनिस्टर की आवाम को मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम सेहत के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है कि रियासत के आवाम खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आवाम की बेहतर सेहत और उनकी हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। आलमी यौम सेहत पर अपने प्याम में उन्होंने कहा कि सेहत अम्मा के शोबे में तेलंगाना मियारी पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हेल्थ स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। शोबे सेहत के लिए बजट में इजाफा किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि सेहत अम्मा के शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। शोबे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर नए ओहदों को मंजूरी दी गई है, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की तामीर के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स के औकात में मामूली तब्दीली। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स में शिरकत करने वाले तलबा के लिए इम्तिहान तहरीर करने के वक्त में 30 मिनट का इजाफा किया गया है। इस मरतबा 10th क्लास के एग्जाम्स के औकात सुबह 9:30 बजे से दिन में 12:45 पर होंगे। अब तक हर साल 10वीं जमात के एग्जाम्स के औकात सुबह 9:30 बजे से 12:15 तक थे। एग्जाम के दौरान में गुज़िश्ता साल भी इजाफा किया गया था, ताहम कोरोना वबा की वजह से एग्जाम्स मुनक्किद नहीं हो सके थे। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का आगाज 23 मई से हो रहा है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए BC उम्मीदवारों की मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना के महकमे BC वेलफेयर ने हुकूमत की जानिब से सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के ख्वाहिशमंद BC उम्मीदवारों के लिए मुसाबिकती एग्जाम्स की मुफ्त कोचिंग का फैसला किया है। वजीर BC वेलफेयर जी कमलाकर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का आगाज किया। ऐसे उम्मीदवार जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, वो 16 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और 21 अप्रैल से 1,25,000 उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस का आगाज होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 के लिए एग्जाम्स में हिस्सा लेने वाले 10,000 उम्मीदवारों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों को 6 महीने तक माहाना 5,000 रुपये, जबकि ग्रुप 2 के उम्मीदवारों को 3 महीने तक माहाना 2,000 रुपये और SI सब इंस्पेक्टर ओहदे के उम्मीदवारों के लिए माहाना 2,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।
दीवानदोड़ी में मरम्मती काम अधूरा, गर्द गुबार से राहगीर और ताजिरों को हो रही है मुश्किलात। पुराने शहर के इलाकों बिलखुसूस चार मीनार, पत्थरगट्टी, दीवानदोड़ी, मंडी मीरालम, हाईकोर्ट, रिकाबगंज के अलावा दीगर इलाकों में माह रमजानुल मुबारक के दौरान गहमा गहमी और आवाम की आमदोरफ्त में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बल्दिया की जानिब से इन इलाकों में सफाई और इन इलाकों में जारी मरम्मती कामों की तकमील न होने की वजह से शहरियों और ताजरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दीवानदोड़ी के इलाके में महकमा आबरसानी और बल्दिया के जरिए जारी मरम्मती कामों को मुकम्मल करने के लिए माह रमजानुल मुबारक के आगाज से 1 महीना पहले ही नुमाइंदगी की गई थी, ताकि इस इलाके में मौजूद ताजरीन और इन बाजारों में पहुंचने वालों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जीएचएमसी और महकमा आबरसानी से की जाने वाली उन नुमाइंदगियों के बावजूद अब तक भी उन कामों को मुकम्मल नहीं किया गया है। खातून को जिनसी तौर पर हिरासा करने वाले शख्स को मुकामी अफराद ने पीट कर कत्ल कर दिया। हैदराबाद के जवाहर नगर में हुआ वाकया। हैदराबाद के जवाहर नगर में खातून को जिनसी तौर पर हिरासा करने वाले 35 साल शख्स को मुकामी अफराद ने पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त मेडचल मलकाजगिरी जिले के कावकर इलाके के रहने वाले राजू के तौर पर की गई है। उसने दूध फरोख्त करने वाली एक खातून की जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की थी, ताहम उसने चीखो पुकार की। खातून के रिश्तेदारों और दीगर मुकामी अफराद ने राजू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, ताहम वो किसी तरह वहां से फरार होने में कामयाब रहा। राजू अपने घर पहुंचा, जहां वो रात देर गए मुर्दा पाया गया। जवाहर नगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर पिटाई का वाकया। गांजे की लत से छुटकारा दिलाने लड़के की गांधी हॉस्पिटल मुंतकिली। गांजे की आदत छुड़ाने के लिए मां की जानिब से बेटे की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर मारपीट के वाकये में जख्मी 8वीं जमात के तालिब इल्म को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। 2 दिन पहले तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के गोदार टाउन में गांजे की लत में मुब्तला 8वीं जमात के स्टूडेंट को उसकी मां ने बरखी खंभे से बांधकर आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया था और मारपीट की थी। इस वाकये के बाद तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया था, जिसे उसके बाप ने गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वो इस वक्त सिकंदराबाद गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि लड़का गांजे की ज्यादा मिकदार ले रहा था, जिसकी वजह से वो जहनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो गया। तालिब इल्म ने बताया कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे से दोस्तों के साथ वीरान इलाकों में गांजा पी रहा था और सुबह से रात तक वहां नशा करता था। कर्नाटका में मस्जिदों में आवाज नापने वाली मशीनें लगाई गई हैं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर तनाज़े की आग कर्नाटक तक पहुंच गई है। हिजाब और हलाल के बाद अब यहां लाउड स्पीकर तनाज़ा उभर रहा है। एमएनएस लीडर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया था। राज ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई थी। ये आग अब कर्नाटका तक पहुंच गई है। कर्नाटका में हिंदू तंजीमों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने भी इसकी तायद की है और कहा है कि कानून के मुताबिक काम किया जाएगा। कर्नाटका हुकूमत ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद मसाजिद में आवाज की पैमाइश करने वाली मशीनें लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। भारत में मुसलमान फल फरोशों का बाइकाट करने की अपील। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुस्लिम फल फरोशों की मुबैना इजारादारी खत्म करने के लिए उनके बाइकाट की अपील की है। ये तंजीमें हलाल अशिया, लाउड स्पीकर पर अजान देने और स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा कर चुकी हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई मुनाफिरत और इश्तियाल अंगेजी की ताज़ा तरीन कड़ी के तहत जुनूबी रियासत कर्नाटका में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो मुसलमान फल फरोशों से खरीदारी ना करें, ताकि फलों के कारोबार पर मुसलमानों की मुबैना इजारादारी खत्म हो सके। महंगाई से पाक हिंदुस्तान मुहिम। झारखंड कांग्रेस का एहतजाज, कहा धोखा देना और गुमराह करना बीजेपी की नीयत बन गई है। झारखंड कांग्रेस ने जुमेरात को रांची में राजभवन के सामने महंगाई से पाक हिंदुस्तान मुहिम के तहत एक रोजा धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने महंगाई के बहाने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को घेर लिया। सबने एक आवाज में कहा, आवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन मरकजी हुकूमत लापरवाह है। कांग्रेस के तमाम सरकर्दा लीडरों ने मोदी हुकूमत को उनके बयानबाजियों, वादों की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने स्कूटी और LPG सिलेंडर रखकर मुजाहरा किया। रियासती कांग्रेस के सदर राजेश ठाकर जाती परेशानी की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। इस दौरान कानूनी साज पार्टी के रहनुमा आलमगीर आलम ने कहा कि अवाम को धोखा देना और गुमराह करना बीजेपी का मुकद्दर बन गया है। नीट इम्तिहान का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 17 जुलाई को होगा उर्दू में भी एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक्किद किए जाने वाले नीट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नीट एग्जाम 17 जुलाई को होगा। दरख्वास्त देने का अमल शुरू हो चुका है। दरख्वास्तें 6 मई तक दाखिल की जा सकती हैं। ये टेस्ट मुल्क भर के 543 शहरों और 13 जुबानों में लिया जा रहा है। तेलुगु में भी एग्जाम लिया जाएगा। मौजूदा उम्र की हद को खत्म कर दिया गया है। पहले 25 साल से कम उम्र वाले नीट एग्जाम लिखने के अहल थे। ताहम ओपन स्कूल और प्राइवेट तौर पर 12वीं जमात यानी इंटर पास करने वालों को दरख्वास्त देने की इजाजत है। दरख्वास्त फॉर्म की फीस 1600 रुपये, EWS और OBC तलबा के लिए 1500 रुपये, माजूरीन और SC ST के लिए 900 रुपये और NRI उम्मीदवारों के लिए 8500 रुपये मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त का अमल ऑनलाइन है। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 6 मई है। वेबसाइट neet.nic.in पर विजिट करें। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1033 नए मरीज मिले। मुल्क में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में मामूली कमी आई है। जुमेरात की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1033 नए कोरोना मुतासिर मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1222 रही। 43 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत भी हुई है।
हिंदुस्तान में अब तक 185 करोड़ 20 लाख से ज्यादा एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत जुमेरात की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 185 करोड़ 20 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। वक्त से 2 दिन पहले मुलतवी हो गई पार्लियामेंट की कार्रवाई। हुकूमत महंगाई पर बहस को तैयार नहीं। हिंदुस्तान में चारों तरफ महंगाई से तबाही का आलम है। इसके बावजूद पार्लियामेंट में हुकूमत महंगाई पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट को 2 दिन पहले ही मुलतवी कर दिया गया है, जबकि अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट में महंगाई पर बहस का मुतालबा करता रहा। पार्लियामेंट मुलतवी होने से पहले आज भी अपोजिशन हुकूमत पर ईंधन की कीमतों को लेकर हमलावर नजर आई। मुर्दा शख्स दफनाने के 24 घंटे के बाद घर पहुंचा। इंतकाल करने वाले शख्स की तदफीन के 24 घंटे बाद घर वापसी हुई है। सुनने में ये अजीब लगता है, मगर हकीकत में इस तरह का एक वाक़या तमिलनाडु के एरुड के करीब बंगलदापुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 55 साला मूर्ति, जो कि पेशे से मजदूर है, चंद दिन पहले गन्ने के खेतों में काम करने के लिए तिरुपुर गया हुआ था। तहम इतवार की सुबह उनके बेटे कार्तिक को इत्तला मिली कि उनके वालिद मूर्ति का इंतकाल हो गया है। कार्तिक फौरी वहाँ पहुंचा और देखा कि उसके वालिद मर चुके हैं। वहाँ से डेड बॉडी को अपने आबाई गाँव लाया और इतवार की रात को जमीन खोदकर मूर्ति को दफन कर दिया गया। इसके बाद सब घर चले गए। ताहम पीर की शाम मूर्ति जिंदा घर लौट आया। मूर्ति को देखकर अफराद खानदान हैरत रह गए। कार्तिक अपने बाप को जिंदा घर में आते देखकर परेशान हो गया। उसको बाप के मरने का जितना सदमा था, उसको जिंदा देखकर उससे ज्यादा झटका लगा, जिसकी उसने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE का पहला केस हिंदुस्तान में दर्ज। मुल्क में फिर शुरू हुई कोरोना की दहशत। हिंदुस्तान में ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस के वबा तकरीबन खत्म हो गई है और रोजाना मुल्क भर में 2000 के अंदर मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन की नई शक्ल ओमिक्रॉन XE का पहला केस दर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के केस जो कल तक यूरोप में देखे जाते थे, अब हिंदुस्तान में भी आ गए हैं। ओमिक्रॉन XE का पहला केस मुंबई में दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक BMC की जानिब से 228 अफराद के नमूने को जेन्युम टेस्ट के लिए रवाना किया गया था, जिसमें एक केस ओमिक्रॉन XE का पाया गया। इसके साथ ही लोगों में एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो गई है। ताहम हुकूमत महाराष्ट्र या मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से नए केस की तस्दीक नहीं हुई है। नाबालिग की शादी की इत्तला दो, 1000 रुपये इनाम लो। मरकजी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के पास दस्तियाब सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आसाम में हर तीसरी शादी किसी नाबालिग की होती है। आसाम के बारापेटा जिले में सबसे ज्यादा नाबालिगों की शादियां हो रही हैं। कम उम्र की शादी की इतनी ज्यादा शरह ने बारापेटा जिले इंतजामिया को भी परेशान कर दिया है। हाल ही में बारापेटा जिले के डिप्टी कमिश्नर तेज प्रसाद भोसाल ने एक बेदारी मीटिंग की और बच्चों की शादी के खिलाफ इकदाम करने का अज़्म किया। मीटिंग के दौरान भोसाल ने ऐलान किया है कि जिले बारापेटा में बचपन की शादियों के बारे में मालूमात देने वाले को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लींबू 30 रुपए में एक, श्रीलंका में नहीं हिंदुस्तान में। मौसम गर्मा में कसरत से इस्तेमाल किया जाने वाला लींबू का शरबत अब अमीरों का ड्रिंक बन चुका है, क्योंकि इसकी कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। रियासत राजस्थान में इस वक्त 1 किलो लींबू की कीमत 400 रुपये हो गई है और 1 लींबू 30 रुपये में बिक रहा है। मौसम गर्मा में राजस्थान में लींबू का शरबत बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से हमल और नकल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दीगर रियासतों से लींबू की दरामद कम हो गई है। यही वजह है कि यहाँ लींबू की कीमत बढ़ गई है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों और हैदराबाद में भी लींबू की रिकॉर्ड सतह की कीमत में इजाफा हुआ है। एक हफ्ता पहले तक 10 रुपए में 2 ता 3 लींबू फरोख्त हो रहे थे, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा और रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही लींबू की कीमत 10 रुपये हो गई है। कीमत में इजाफे के बावजूद भी चंद एक दुकान पर लींबू देखा जा रहा है। मगरबी बंगाल में 10th क्लास के एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने लिखा, खेला हुआ है, बोर्ड ने दी वार्निंग। मगरबी बंगाल में 10th क्लास के एग्जाम्स में शामिल होने वाले कई स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में सियासत का मशहूर नारा लिखा। इंतजामिया ने उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी ताकि स्टूडेंट्स 12वीं के एग्जाम्स के दौरान ऐसी हरकतें ना करें। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को मालूम हुआ है कि बहुत से तलबा ने खेला हुआ है लिखा है। असेंबली इलेक्शन के दौरान ये एक मशहूर सियासी नारा था। गुज़िश्ता महीने यहाँ बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे। कॉपी चेकिंग के दौरान ये बात सामने आई। मगरबी बंगाल कौंसिल बराए आला सानवी तालीम जो 12वीं के एग्जाम्स करवाती है, उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुर्ज खलीफा पर रमजान में अजान के साथ उसके अल्फाज भी आविज़ा किए जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के लिए मगरिब और इशा के अजान का सिलसिला शुरू कर दिया। बुर्ज खलीफा के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की गई वीडियो के साथ एक ट्वीट में लिखा गया है कि रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में खुसूसी तौर पर बुर्ज खलीफा पर रोज़ाना मगरिब और इशा के अजान के साथ अल्फाज भी दिखाई देंगे। चीन में कोरोना महामारी की वजह अर्थव्यवस्था को नुकसान का खदशा। चीन में एक बार फिर कोरोना महामारी ने अपना कहर बर्पा किया है। इस बार चीन के दूरदराज जुनूबी और शुमाली हिस्से में कोरोना ने कोहराम मचाया है, जिससे न सिर्फ चीन की मईशत को भारी धक्का लगा है, बल्कि लोगों को एक बार फिर लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। चीन के सरकारी आंकड़े सिर्फ 5000 लोगों को कोरोना की जद में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।